जब ये लागू जब हो जाएगा तो आदिवासी कहीं का नहीं रहेगा। कहने का मतलब पैर काट दिया जाएगा, सिर्फ आपका हाथ छोड़ दिया जाएगा। आदिवासी के साथ में उसके ऊपर में विधायक के प्रतिनिधि पेशाब कर रहे हैं। आने वाले दिन में होंगे तो ये लोग मुंह में लेटरिंग तक करने का काम करेंगे। और मैं ही बार बार कह रहा हूँ कि धन का बढ़ना ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। अभी ये लोग विश्वगुरु की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अभी सिर्फ बात ही कर रहे हैं। इस तरह का घटना आए दिन हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आदिवासी की बात नहीं है, किसी भी मानव के साथ, किसी भी धर्म के साथ में इस तरह का घटना घटता है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आदिवासी के साथ नहीं, पूरे जाति धर्म के लिए एक तरह का कहे तो इसका मतलब बहुत बुरा घटना है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना से बचना चाहिए। लोगों को मानवता को भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले मानव धर्म है। आप मानव को जब इज्जत नहीं करते तब किसी जाति धर्म का समझ इज्जत नहीं करते हैं। आदिवासी का जो कस्टमरी लॉ में जो इस तरह का अधिकार दिया गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर देने की बात होगी। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। और अगर हम बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में भी ये प्रदर्शन जारी है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरना समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे। आज सरना समिति के द्वारा खास करके इन दिनों प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान नागरिक संहिता ये क्या है। समान मतलब हो जाता है सभी को एक समान। आदिवासी का जो कस्टमरी लॉ में जो इस तरह का अधिकार दिया गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर देने की बात होगी। जब ये लागू जब हो जाएगा तो आदिवासी कहीं का नहीं रहेगा। कहने का मतलब पैर काट दिया जाएगा, सिर्फ आपका हाथ छोड़ दिया जाएगा। तो अब जब पैर काट दिया तो अब चल नहीं सकते हैं, समझ लीजिए, सिर्फ हाथ रहेगा। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कानून को पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। और इस विरोध के लेकर के अभी हम लोग जिस तरह की रणनीति तैयार किए हैं कि शनिवार को 8 तारीख को हम लोग पूरी तरीक़ा से आदिवासी समाज के साथ साथ मुस्लिम भाइयों का साथ मिल रहा है, क्रिश्चियन भाइयों का साथ मिल रहा है, हिंदू भाइयों का मिल रहा है, और कुछ सिख भाइयों का भी अभी बात करने जाना, वो भी हम समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सभी लोग जब मिल के हम लोग इसका विरोध करेंगे तो इस तरह का कानून लाने में, लागू करने में केंद्र सरकार को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। क्या इससे इस कानून से केवल आदिवासी समाज को ही फ़र्क पड़ना है या और दूसरे लोगों को ही फ़र्क पड़ेगा? हम तो जहाँ तक देख रहे हैं कि जो संविधान का जो अधिकार जो आदिवासियों को दिया गया है वो सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम भाइयों को अगर 10% मारता है तो आदिवासियों को 20% हमको लग रहा है जिस तरह से कि नुकसान होगा। और ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी कानून एन केन प्रकरण में बनाया जा रहा है वो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर के आदिवासियों को हित का नहीं है, इसलिए हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। क्या लगता है, अभी लोकसभा चुनाव भी अभी नज़दीक है और इस तरह से एक नए कानून का आना, क्या लगता है कि राजनीति का कोई हिस्सा तो नहीं? देखिए, ये चीज़ तो बीजेपी के लोग अच्छे खासे आप लोग जानते होंगे, तमाम इस चीज़ को लोग समझ भी रहे हैं कि बीजेपी का लोग का कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। ये लोग समझिए कि साइकोलॉजिकल एक तरह से कोई चीज़ को डाल के उसको चेक किया जाता है कि इस पर एक्शन क्या हो रहा है। अगर लगेगा कि इसको इस तरह से हमें नुकसान होगा तो तुरंत उस कानून के लोग वापस ले लेंगे। और अगर चुपचाप पर मटियाए हुए रहेंगे आप, मतलब इसका एक्शन नहीं कीजिएगा, विरोध नहीं कीजिएगा, तो उस कानून को ये बहुत जल्दी थोपने का काम करेंगे जिसको उसको लाभ हो। तो हमको ये दिखाना है कि इसकी लाभ हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। आपको कितना इससे नुकसान होता है इसको जानने की चीज़ है। और अगर नुकसान है तो पूरा विरोध करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर बीजेपी की अगर हम बात करें, आपने कहा बीजेपी की करनी और कथनी में फ़र्क होता है। इन दिनों जैसे एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि जिस तरह से एक आदिवासी के साथ एक बीजेपी नेता के द्वारा जिस तरह का जघन्य मतलब कहा जाए तो मानवता को शर्मसार करने वाला काम जो किया गया, जिस तरह से प्रदर्शन भी हो रहा है कई जगहों पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी लोग जब से सत्ता में आए हैं केंद्र में खासकर, तब से इनका धन के साथ साथ मन भी बढ़ा है। और मैं ही बार बार कह रहा हूँ कि धन का बढ़ना ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। अभी ये लोग विश्वगुरु की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अभी सिर्फ बात ही कर रहे हैं। इस तरह का घटना आए दिन हो रहा है।
ये तो सिर्फ सोशल मीडिया में आया कि एक आदिवासी के साथ में उसके ऊपर में विधायक के प्रतिनिधि पेशाब कर रहे हैं। आने वाले दिन में होंगे तो ये लोग मुंह में लेटरिंग तक करने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आदिवासी की बात नहीं है, किसी भी मानव के साथ, किसी भी धर्म के साथ में इस तरह का घटना घटता है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आदिवासी के साथ नहीं, पूरे जाति धर्म के लिए एक तरह का कहे तो इसका मतलब बहुत बुरा घटना है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना से बचना चाहिए। लोगों को मानवता को भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले मानव धर्म है, आप मानव को जब इज्जत नहीं करते तब किसी जाति धर्म का समझ इज्जत नहीं करते हैं। इस तरह की जो घटना हुई है इसके लिए क्या मांग करना चाहेंगे? इस तरह का जो घटना घटी है तो हम मांग करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़े कानून के तौर पे सज़ा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इसका एक मिसाल कायम हो और ऐसी घटना ना हो। हम वहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का घटना ना हो, इसके लिए कड़े कानून तौर से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जिस तरह का दिखावा कर रहे हैं कि उसको थाना में ले गया गया, उसके घर को तोड़ दिया गया, उसका पैर धोया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आयवा से उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। आप देखे होंगे कि घर का सिर्फ चार दीवारी को तोड़ रहा है, घर नहीं तोड़ रहा है। और थाना में भी कैसे ले जा रहा है, लग रहा है कि वो दामाद है, आराम से ऐसे से फुसकारते हुए ले जा रहा है, जैसे लग रहा है कि वो प्रशासन का कहे या बीजेपी का है, एक दामाद है, उस टाइप से यार। मतलब ये घटना नहीं घटा है, सिर्फ लग रहा है कि छोटा सा हल्का सा कुछ गलत किया इसलिए उसको आराम से ले जाया जा रहा है, इस तरह का कर रहा है ये। लेकिन ये लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, इस तरह का सोशल मीडिया में जिस तरह का ये मामला आया है, तब जाकर इस तरह का उसके ऊपर में थोड़ा सा कहें तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हुआ है। अगर ये मीडिया में नहीं आता, पूरे देश स्तर पे चारों तरफ मीडिया में नहीं फैलता, तो मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक भी कानून का कहे चाहे सरकार का कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। ये तो घटना हो गई कि ये मीडिया में आया और लोग आज जान रहे हैं, क्या ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जो लोगों को मालूम भी नहीं होगा? इसमें क्या कहेंगे? एकदम, आप हाथरस की घटना देख लीजिए, आप रांची की घटना देख लीजिए। एक महिला बीजेपी की नेत्री थी, उसके अशोकनगर में जैसे घर में एक आदिवासी महिला को रखा जाता था काम करने के लिए, और जब घर में कोई नहीं रहते तो उसको ताला मार दिया जाता था। और अगर वो कुछ गलती करती थी तो उसे तावा से मारा जाता था, गर्म तावा से, और मार से उसके पैर कमर को कुबड़ा कर दिया गया था। और अगर गलती से उसको बीमार हो गई थी एक बार तो पेशाब कर दिया था, तो उसको पेशाब को मुँह से चटवाया था। ये लोग, इस तरह का बीजेपी के लोगों को मानसिकता है। मैं बता दूँ, आए दिन ये लोग गरीब तबके, ST SC OBC और भी जो लोग माइनॉरिटी है उसके ऊपर भी इस तरह इतना अत्याचार करते हैं, खासकर बीजेपी के लोगों के द्वारा। उसी का हम लोग इसको शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी को उनकी औकात दिखाने का हम लोग काम करेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से बीजेपी की छवि आप बता रहे हैं खास करके, और जैसा लोगों का फीडबैक आ रहा है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, लोकसभा में तो हम मांग करना चाहेंगे आपका सुप्रीम कोर्ट से कि EVM को हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और जो लोग धर्म के नाम से जो लोग राजनीति करते हैं, उस धर्म को नाम से बैंड कर दिया जाए। सिर्फ यहाँ पर विकास, जनता की विकास के नाम से चुनाव लड़ा जाए, शिक्षा पे लड़ा जाए, रोजगार पे लड़ा जाए, किसान पे लड़ा जाए, जवान पे लड़ा जाए, और जो भी मूलभूत सुविधा है जनता के हित के लिए उसको बात रख के चुनाव लड़ा जाए। ये मैं मांग करना चाहता हूँ। EVM की बात हमेशा होती है। अगर EVM की हम बात करें तो EVM में तो जो भी इलेक्शन होते हैं, जो भी वोट देते हैं, वो तो सबों के लिए है, जितने भी पार्टी है सबों के लिए। फिर आप ये हटाने की मांग क्यों करते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस के द्वारा जीत दिला दिया गया है ताकि वो चुप रहे, वो लॉलीपॉप दिखाया गया है। और आने वाले दिन में फिर EVM से लोग खेला करेंगे और बड़ी खेला करने का ये लोग का षड्यंत्र रच रहा है। तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि EVM को हटा दिया जाए और बैलेट पर चुनाव कराया जाए। अब एक दिन रिजल्ट आने की जगह 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये निष्पक्ष तो आएगा। आपको जनता कितना चाहती है, देश कितना चाहता है, वो तो दिखेगा। लेकिन सिर्फ अब मशीन के खेला से चुनाव कराना चाहते हैं, इसका मतलब साफ तौर से जाहिर है कि जो देश में ये मशीन जो बना, EVM बना, आज वो देश इसको चुनाव नहीं कराता। क्यों? क्योंकि ये EVM में खेला किया जा सकता है, होता है, इसलिए आज वो देश चुनाव जो देश में बना है वो देश नहीं करता है। लेकिन इंडिया इसलिए करता है ताकि इसको खेला करने का मौका मिले। अगर हम UCC की बात करें, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि सारे लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के? देखिए, बात है कि कुछ लोग तो अभी भी सस्पेंस में हैं, लेकिन जिस तरह की ये UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कहते हैं, ये इस तरह का अगर लागू होता है तो जितने लोग को अधिकार मिला गया है कानून में, संविधान में, वो सारा अधिकार का हनन होगा। संविधान को चेंज करने की बात होगा।
इसीलिए कहते हैं कि जो लोग किसको लगता है कि इससे नुकसान है वो लोग सड़क पर उतरे और विरोध करें। और जिस तरह से आज आदिवासी समुदाय का खास करके जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि ये आदिवासियों के अलावा और दूसरे धर्म जाति के जो लोग हैं उन लोगों का पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है? एकदम पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि जब इस तरह का समान अधिकार अधिनियम जब आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मामला जब आएगा तो ये सभी को प्रभावित करेगा और आने वाले दिन में इसका विरोध पूरे देश स्तर पे होगा और आने वाले दिनों में बीजेपी को इस आंदोलन को चाहे इस तरह का विरोध को झेलना पड़ेगा। शनिवार को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस के सामने या कहें तो हरमू मैदान के पास जो है जिस तरह से प्रदर्शन होने वाला है, इसका रूपरेखा क्या होगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि वहाँ पर 12 बजे हरमू मैदान में सब लोग जुटें। वहाँ जुटने के बाद फिर हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ पर जुट कर एक साथ निकलेंगे और हमारा जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा, ताकि हमारा जो विरोध प्रदर्शन होगा, खासकर आदिवासी मूलवासी यहाँ पर जो भी मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई भी कुछ लोग रहेंगे, क्रिश्चियन भाई भी रहेंगे और सिख भाई भी रहेंगे, लगभग सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे। और सभी से हम अपील करना चाहेंगे कि विरोध जब होगा तो शांति तरीके से होगा और ये विरोध केंद्र तक दिखेगा, इसका पूरा देश स्तर पर लोग देखेंगे कि बीजेपी का कार्यालय का घेराव हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लोग जानेंगे। क्या ये प्रदर्शन यूसीसी को लेकर के होगा या जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटना हुई है उसको लेकर किया जाएगा? ये दोनों घटनाओं को लेकर के हम लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो चाहे यूसीसी का मामला, दोनों को लेकर के हम लोग इसको विरोध करने की बात। आपके प्रदर्शन के बाद भी अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी? देखिए, अगर इस तरह का संज्ञान नहीं होगा तो लोग आगे भी हम लोग इसको विरोध प्रदर्शन करेंगे, झारखंड बंद करेंगे, देश स्तर से बंद करेंगे, देश को ही बंद करेंगे। और उससे भी ना समझे तो फिर जो होता है देश में, अभी देख रहे होंगे मणिपुर में क्या हो रहा है, वो हाल बीजेपी के लोगों को किया जाएगा, बीजेपी के लोग यहाँ से भागने के मजबूर किया जाएगा। ये झारखंड की धरती उनके बाप का नहीं है, ये झारखंड की धरती यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का है। अब जो लोग बीजेपी के लोग, जो लोग बाहर से आके बसे हैं, वही लोग ज़्यादातर धर्म को राजनीति बनाकर यहाँ राजनीति करते हैं। जनता से कुछ अपील करना चाहें इसको लेकर? जनता से हम साफ तौर से यही अपील करना चाहेंगे कि आप 8 तारीख को, शनिवार का जो परसों का दिन है, 8 तारीख को आप लोग जरूर आए 12 बजे हरमू मैदान में। वहाँ पर जुटकर हम लोग बीजेपी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ अजय तिर्की जी थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से यूसीसी लागू किया गया है और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटना हुई है वो मानवता को शर्मसार करती है। और इन दोनों के विरोध में शनिवार को जैसा बता रहे हैं कि 12 बजे के आसपास बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने हरमू मैदान में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इससे भी बात नहीं बनती है तो आगे ये बड़ा रूप लेने जा रहा है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।